स्टूडेंट्स जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, आपकी काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि सर चैप्टर नंबर 4 जो हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन है उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। देखो, क्वाड्रिक इक्वेशन को एक्सप्लेन करने से पहले बेटा आपको एक बात का ध्यान होगा, आपने क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा बेटा, जो क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल हमारी होती है उसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx प्लस सी की फॉर्म में होती है वो आपके, ठीक है। और यहाँ पर आपने कंडीशन पढ़ी थी कि जहाँ पर आपका x² का जो कॉफिशिएंट आपका होता है, यानी कि जो a होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और यहाँ पर आपको पता है बेटा, x आपके क्या है यहाँ पर वेरिएबल है और a b c क्या है यहाँ पर आपका रियल नंबर्स है। ये तो आपको कन्फर्म्ड है, ठीक है। अब वही चीज़ बेटा यहाँ पर बोली गई है कि अगर मैं इस क्वाड्रिक इक्वेशन, क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल को ax² + bx + c को अगर मैं 0 के इक्वल कर दूं तो ये क्या बन जाएगी बेटा, इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। क्लियर नोट? ठीक है कि नहीं है? ओके बच्चे, तो ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको बेसिकली ये हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पर वही कंडीशन रहेगी जहाँ पर आपका जो a है यानी कि x² का जो कॉफिशिएंट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर रहेगी बात बेटा यहाँ तक? डन, परफेक्ट। ठीक है, ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये बेटा, ध्यान में ये रखने वाली बात, आपको पता है जब आपने पढ़ा था क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल तो आपने देखा था बेटा, जो इसकी डिग्री होती है यानी कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। अब जितनी जिसकी डिग्री होती है ना बेटा, मैक्सिमम जो जीरोज होंगे उसके, मैक्सिमम जीरोज भी उसके कितने होंगे? 2 ही होंगे, ठीक है। किसी भी इक्वेशन की अगर बात कर रहे हैं, किसी भी आप पॉलीनॉमियल की बात कर रहे हैं, उसकी जितनी डिग्री होती है, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उतने ही उसके मैक्सिमम जीरोज निकल सकते हैं, ठीक है। अब ये जीरोज निकलते कैसे हैं, उसके भी अलग अलग तरीके हैं। देखो, आपको पता है जीरोज की बात करें या फिर हम सॉल्यूशंस की बात करें या फिर बेटा हम रूट्स की बात करें, तीनों का मतलब ही एक होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, तीनों का मीनिंग ये है कि एक्चुअल में हम यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा बेटा? एक्स वेरिएबल है। क्या पता इसके ऊपर बेटा वाई वेरिएबल भी हो सकता है, इसके ऊपर आपका जेड वेरिएबल भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो जीरोस का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन, यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसको पुट करने पर आपकी जो इक्वेशन है वो किसके बराबर आ जाए बेटा? 0 आ जाए। या ऐसे कह सकते हैं, जिस वैल्यू को पुट करने पर आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो क्या हो जाए बेटा? आपकी इक्वल हो जाए, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन कहते हैं गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन के, या फिर जीरोस कहते हैं या फिर रूट्स कहते हैं। अब दिक्कत ये बेटा, इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो इनको फाइंड आउट करने के हमारे पास क्या है? 3 मेथड है, लेकिन हमें पढ़ने सिर्फ 2 ही यहाँ पर। देखो कौन कौन से, लेट्स कंटिन्यू। देखो बेटा, जब भी हम बात करते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करते हैं तो उसके ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो पहला जो मेथड आपका होता है वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा होता है? फैक्टराइजेशन मेथड मेथड, जिसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि जो भी आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन गिवन है बेटा, उसको पहले क्या करते हैं? मिडिल टर्म को हम ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा आपका 4x² - 6x और यहां लिख दिया हमने 2, ठीक है बेटा। ये इस तरीके से आपको लिखा हुआ है। अब फैक्टराइजेशन में क्या होता है, यानी कि इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं, यानी कि बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना भी कहते हैं इसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको मेथड बताता हूं, जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। सिर्फ समझा देखो, एक्चुअली में यहां पर अगर इसको बेटा कंपेयर करें हम जनरल फॉर्म के साथ, जनरल फॉर्म आपको पता है कौन सी होती है बेटा? ax² + b, हाँ, इक्वल्स टू हमें 0 दे रखा है। तो अगर उसको हम कंपेयर करें तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, जो हमारा कॉफिशिएंट x² का वो क्या है आपका? हेयर a कितना बेटा? 4 है, b कितना आपका? -6 है, और c कितना बेटा यहाँ पर आपका? 2 है कि नहीं? अब क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म जो हमारी यानी कि जो a है, रफली हम क्या करेंगे? a यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म के साथ, इसके साथ 2 के साथ, तो कितना आएगा बेटा आपका? 8 आएगा। अब इस टर्म को हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे ताकि जो बीच वाली जो टर्म है ना -6,
ठीक है, मल्टीप्लाई करने में तो 8 आ जाए, प्लस माइनस करने में आपका 6 आ जाए। तो एक काम करो बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 2 लिख सकते हैं, और दोनों के दोनों अगर नेगेटिव में होंगे तो 6 आ जाएगा माइनस का, और मल्टीप्लाई करने में 8 आ जाएगा। तो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हमें मिलेगा 4x² - 4x - 2x + 2 = 0। इट्स क्लियर नोट। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आपने करना है क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a और c को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि मल्टीप्लाई करने में तो आपका a × c के बराबर आ जाए, और प्लस माइनस करने में बीच वाले टर्म के बराबर आपका आ जाए। क्लियर कि नहीं? दैट्स गुड। अब इसको हमने ब्रेक करा तो दो का पेयर आप बनाएंगे यहाँ पर। तो आपको पता बेटा यहाँ पर 4x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो बचेगा आपका x - 1। यहाँ देखा जाए बेटा आपका 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा आपका x - 1 = 0। ठीक है, x - 1 दोनों में है, तो x - 1 आपका यहाँ से इधर आ जाएगा, और दूसरा में आ जाएगा 4x, सॉरी यहाँ पर x लेना पड़ेगा कॉमन ना, यहाँ पर 2 कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 2 इंटू में x माइनस, हाँ 4x - 2 आ जाएगा आपका = 0। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये x नहीं आएगा। डन और नोट? ठीक है, अब यहाँ से एक काम करो बेटा, आपको पता है दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर, तो इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर होगा या तो हमारा 4x - 2 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू एक तो आ जाएगी बेटा +1 आ जाएगी, दूसरी हमारी आ जाएगी यहाँ से 4x = हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी कि x हमारा आएगा 2/4 दैट इज = 1/2। इट्स क्लियर नोट? तो ये था बेटा आपका फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अभी फर्दर जो बेटा हम डिस्कस करेंगे ना क्वेश्चंस को, तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर समझ में आएगा। दूसरा मैथ आपका आता है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे देखो बेटा, यहाँ पर बेटा जैसे सपोज कीजिए आपको जनरल फॉर्मूला की, जनरल फॉर्म आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में होता है। ये तो आपको कंडीशन पता है, ठीक है, जहां पर आपका जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होता। अब सुनना बेटा ध्यान से, यहां पर हम निकालते हैं बेटा सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालते हैं? ताकि चेक करें कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका v² माइनस में 4 × a × c। तो यानी कि इसको हम कैपिटल D से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर बेटा अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है या 0 के बराबर आती है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर जी हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आता है, 0 से कम आता है, तो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली। कौन सा वाला? देखो ये वाला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x = -b + अंडर डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 × में a। इट्स क्लियर नोट? तो ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि आपको यूज करना टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक चीज और बड़ा ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, वो क्या है? वो ये है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू, अगर आपका 0 आता है तो समझ जाना बेटा रियल रूट्स तो निकलेंगे, लेकिन यहां पर आएंगे इक्वल रियल रूट्स विल एग्जिस्ट, इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है बच्चे, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ डिस्क्रिमिनेंट जो आपके रूट्स होंगे वो इक्वल आएंगे। ओके, समटाइम्स यहाँ से क्वेश्चन ये आता है बेटा कि बोला जाता है k की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू निकालो, इस तरीके से बोला जाएगा आपको, और बोला जाएगा इसके रूट्स जो है वो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ता है? वहाँ पर आपको जस्ट करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट को आपने किसके इक्वल कर देना है? 0 के इक्वल कर देना, वहाँ से सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द k, p जो भी आपको फाइंड करनी है। इट्स क्लियर नोट? देन परफेक्ट, दैट्स गुड। अब बच्चे बात करते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चंस की। उसमें बोला गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। अब पहला जो क्वेश्चन आपका है मैं आपको समझाता हूं करना है क्या इसमें। देखो पहले क्वेश्चन बोलेगा जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स है, दोनों के पास 45 मार्बल्स है, ठीक है। दोनों के दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए।
अब दोनों के पास जो मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट कितना आता है, 124 आता है। तो आपको क्या निकालना बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अगर सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व भी करके आप दिखा सकते हैं। देखो पहली बात, एक काम करो बेटा, हमने माना यहाँ पर देखो लिखा है, हमने माना कि मार्बल जो उनके पास वो एक्स मार्बल्स है। क्लियर बात होगी। अब टोटल जो मार्बल्स दोनों के पास मिलाकर कितने बेटा, 45 है। अगर जोन के पास एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, क्या करना पड़ेगा आपको, 45 में से माइनस करना पड़ेगा ना। तो यानी कि जो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती के पास होंगे कितने होंगे, 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। क्लियर। अब क्या हुआ, 5 मार्बल दोनों ने खो दिए, तो जोन के पास कितने मार्बल बचे, एक्स माइनस 5, और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स माइनस 5 यानी कि 40 माइनस एक्स बचे। ठीक है। अब आगे बोला क्या गया है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि x माइनस जो 5 हमारा है मल्टीप्लाई में 40 माइनस जो हमारा x है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है बेटा, 124 के बराबर आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से, देखिए क्या मिलता है, ये मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर और साथ में आपका आएगा बेटा माइनस का प्लस का 5x हो जाएगा आपका, प्लस का 40x हो जाएगा और आपका यहाँ पर आएगा माइनस का 200। अब देखो बेटा 124 इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस में। तो यानी कि रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन जाएगी वो बन जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। या फिर इसको बेटा आप इस तरीके से भी कर सकते हो, माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमारे पास इक्वेशन बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको चाहिए। डन और नोट, क्लियर, परफेक्ट, दैट्स गुड। ओके, देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 तक फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड पार्ट में क्या करना है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल बेटा, कॉटन इंडस्ट्री जो है एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है पार्टिकुलर डे में। कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की हर टॉय की वो पता करा तो पता चले कितनी बेटा, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। ठीक है। एक्चुअल में अगर मान के चलो बेटा, आपने स्टेटमेंट को लिख लेंगे, अगर सपोज कीजिए मैंने नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस उसको एक्स मान लिया, तो कॉस्ट जो है हमारे पास ईच टॉय की वो कितनी बेटा, वो है 55 माइनस एक्स दे रही है हमें। ठीक है। तो बोला कि एक दिन में जो प्रोडक्शन हुई इसकी कॉस्ट हमें दे रही है कितने, 750। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको पता है कि एक्स नंबर ऑफ आपके टॉयज प्रोड्यूस होते हैं और कॉस्ट जो है इस टॉय की कितनी है, 55 माइनस एक्स है, टोटल किस कितनी है, 750 हो जाएगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा प्लस में 55x आएगा माइनस 750 होगा, इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। तो माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हमें बोला गया। डन है, वेरी गुड। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ना एग्जांपल नंबर 2 बता देता हूँ एक बार, इसमें एक पार्ट बताता हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे। ठीक है। इसमें बस चेक करना है कि ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो बेटा मैं आपको करवाता हूँ, कौन सा पार्ट करें हम यहाँ पर, चलिए मैं आपको फोर्थ पार्ट करवाता हूँ, अब बाकी आप ट्राई कर लेंगे। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है बेटा, आपको देखा जाए ध्यान से तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब आपको दे रखा है। तो जस्ट देख करके आप बता नहीं सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कि नहीं, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पता बेटा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आपको पता ही है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू में b प्लस में 3 इंटू ए ऐसे रहेगा आपका और b का स्क्वायर रहेगा आपका। ठीक है, इक्वल्स टू में एक्स क्यूब माइनस में 4 आपको आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, मिलेगा आपको एक्स का क्यूब मिलेगा, 2 का क्यूब आपको पता है कितना होता है बेटा, 8 होता है, प्लस में 6x स्क्वायर आपका ये बन गया, 4 से 12x आपका ये हो जाएगा, इक्वल्स टू में एक्स का क्यूब हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। एक्स क्यूब से बेटा एक्स क्यूब कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0। तो मिल गया हमें 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अगर बेटा ध्यान से देखा जाए तो क्या ये आपके जनरल फॉर्म की तरह नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। ठीक है, तो ये लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस t इक्वल्स टू 0, so therefore it is a quadratic equation। ठीक, इक्वेशन
डन और नोट। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। परफेक्ट। ठीक है, बाकी आपने खुद ट्राई करना है बेटा, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सी बात, आपने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है और देखना है कि वो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे बेटा, ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी आपका बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसिस्टेंस आपको समझ में आ गया क्लियर तरीके से। वेरी गुड। अब बात करते हैं बड़ा एक्सरसाइज 4.1 की। लेट्स कंटिन्यू। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बड़ा एग्जांपल नंबर 2 बताया था, वैसे ही आपने जो है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ठीक है, सेम तरीके से होना है बेटा। ओके, तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं, सेम तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, करना वही, बस आपको चेक करना। देखो जैसे कि सपोज कीजिए ये वाली आपकी है, तो पहला बेटा इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बेटा आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला कुछ वेरिएबल से कुछ नंबर्स को एक साथ ले लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद उसको जनरल फॉर्म की फॉर्म में लेकर के आएंगे, यानी कि आपको करना क्या है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको इस फॉर्म में लेकर के आना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जीरो की फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपकी। ठीक है, क्लियर, इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा। हो सकता है कि बेटा यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट ना मिले, ये वाला पार्ट ना मिले, आपको इस तरीके से मिल सकता है, ए एक्स स्क्वायर की फॉर्म में मिल सकता है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होगी। ठीक बच्चे, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्लियर रहेगी ना बात? तो आप इसको ट्राई कर लेना, अगर कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताना बेटा किसी पार्ट में। अब जैसे कि देखो बेटा यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर क्या बेटा, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो उसमें हमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात, फर्स्ट पार्ट बताता हूँ मैं आपको। देखो हमें एक रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया दे रखा है जिसकी लेंथ जो है वो 1 मोर देन ट्वाइस ब्रेथ है। सपोज कीजिए बेटा, अगर ब्रेथ को मैं लेट कर लेता हूँ एक्स मीटर मान के चलता हूँ, तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, लेंथ हमारी हो जाएगी, यानी कि एल हमारी हो जाएगी कितनी, वो कह रहे हैं कितने टाइम से, ट्वाइस से एक ज़्यादा है। और इसका मतलब बेटा एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया आपको पता होगा क्या होता है, एल इंटू बी होता है, और जो कि ऑलरेडी हमें मेंशन कितना 528 गिवन है। तो आपको पता है बेटा लेंथ कितने 2x + 1 है, और ब्रेथ कितनी आई थी बेटा, अभी आपकी ब्रेथ आई थी आपकी x थी। बस सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ऊपर 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस में 528 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको स्प्लिट करना है, सॉल्व करना है, तो आप उसको तरीके से देख लेंगे किस तरीके से करेंगे आप इसको। अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में क्या बोला गया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। देखो बेटा, जब भी इंटीजर्स की बात की जाती है ना कॉन्जिक्यूटिव्स, तो उसमें क्या करना पड़ता है, अगर एक एक्स है दूसरा क्या होगा, नेक्स्ट वाला होगा, x + 1 होगा। ठीक है, लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी, हमने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को मान के चलते बेटा, एक x मान लेते स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, दूसरा आपका x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का जो प्रोडक्ट यानी कि x मल्टीप्लाई में x + जो 1 हमारा आता है वो किसके इक्वल है बेटा, आपका 306 के बराबर है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस में x, और ये 306 बेटा इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी हो जाएगी, जो कि हमें चाहिए यहाँ पर। इट्स क्लियर नॉट, दैट्स गुड। अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो एक काम करो बेटा, रोहन की एज को हम मान के चलते, लेट द एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, अब बोला कि रोहन की मम्मी की जो एज है, रोहन्स मदर, देन द एज ऑफ रोहन्स मदर विल बी कितनी हो जाएगी बेटा, 26 + x हो जाएगी ना। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अभी 3 साल के बाद बेटा रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज हो जाएगी आपकी x + 3 हो जाएगी, और रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी आपकी 26 + x + 3 यानी कि 29 + x हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब दोनों की एज का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 360 दे रखा है, यानी कि तो रोहन की एज हमारी x + 3 थी, और रोहन की मम्मी की एज हो गई आपकी 29 + x हो जाएगी, और इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको, 360 दे रखा है। अब उसको मल्टीप्लाई कीजिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कीजिए। कैसे करेंगे देखो बेटा, इसको इरेज करते हैं फर्स्ट पार्ट वाले को। देखिए ये हो जाएगा आपका, x को मल्टीप्लाई करते हो 29x हो जाएगा आपका, प्लस में 3x, और प्लस में हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर
प्लस 29 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा फिर आपका 87 आएगा इक्वल्स टू में 360। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा रीअरेंज करके एक्स का स्क्वायर प्लस में 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 32x यहाँ पर आएगा माइनस का, कितना आएगा बेटा माइनस करना, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 3 और यहाँ पर हो गया 15 और 15 में से अगर 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा 7 और ये 2। ठीक है, चेक कर लीजिए बेटा एक बार, 360 माइनस ये रहेगा आपका, ठीक है ओके। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। डन और नोट, परफेक्ट, दैट्स गुड। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या बेटा, देखो अब क्वेश्चन फोर्थ पार्ट की हम बात करें तो फोर्थ पार्ट में बोला गया बेटा एक ट्रेन जो ट्रैवल करती है 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, तो एक काम करो उसकी स्पीड को लेते हैं, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करे बेटा, डिस्टेंस को हम ले लेते हैं, देखा हमें 480 किलोमीटर द डिस्टेंस। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि अगर वो स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम करता है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो बेटा आप बात सुनो बेटा, तो आपको पता है जब भी टाइम निकालने की बात है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ठीक है, अगर पहला टाइम की बात करें T1 की बात करें, T1 कितना लगेगा उसको बेटा 480 किलोमीटर वो चल रहा है, कितनी स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और T2 टाइम कितना हो जाएगा उसका, वो हो जाएगा 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x माइनस 8 हो जाएगा आपका। ठीक है कि नहीं, है ना। अब दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि बोला क्या गया है, जो सेकंड जो टाइम लग रहा है T2 वो क्या लग रहा है 3 घंटे ज़्यादा लगता है, यानी कि हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा T2 माइनस में T1 इक्वल्स टू आप 3 लिख दीजिए। तो यानी कि हो जाएगा हमारा 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x इक्वल्स टू 3। अब आप उसको जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना, जब आप इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर सॉल्व करने के बाद आपको स्पीड मिल जाएगी। डन, इतना नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, डन कि नहीं। अब बेटा जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यार पार्ट एरियाज कर देते हैं। ठीक बेटा, अगर इस पार्ट को हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, देखो ये हो जाएगा हमारा 480 एक्स होगा, देखो डिनोमीटर में तो हमारा ये आ जाएगा बेटा x माइनस 8 मल्टीप्लाई में x जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस में 480 इंटू एक्स, देखो बेटा पहले इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका, फिर आएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 को करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई तो कितना आएगा बेटा आपका 8 8 64 का 4 हो जाएगा, 6 कैरी हो जाएगा आपका 3840 हो जाएगा आपका इक्वल्स टू में 3। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 480x से 480x कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास 3840 इक्वल्स टू में 3 इंटू जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, तो हमें मिल जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस में 24x माइनस में 3840 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब इसके बाद आप एक काम करो, इसमें कुछ कॉमन हो तो उसको कॉमन निकाल दो, 3 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x
यहाँ आएगा आपका माइनस का 1 2 8 0 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अकॉर्डिंग बेटा जो है आप इसको सॉल्व करके आप जो है स्पीड निकाल सकते हैं ट्रेन की। तो आई होप बेटा आपको एक्सरसाइज 4.1 के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं 4.2। लेट्स कंटिन्यू टिल दैट, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन।